आज हम लोग देखने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। चैप्टर नंबर 4 है हमारे लिए। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग सब पहले टर्मिनोलॉजी सीखेंगे कि ये क्या क्या काम करती है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये एक्चुअली अकाउंट का हिसाब है, जिसमें वेरियस टैक्सेस के बारे में बताया गया है। पहला है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म पता रहना चाहिए। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है। सबसे पहले जीएसटी पता रहना चाहिए। जीएसटी जो है अलग अलग गुड्स के ऊपर दिया गया है। ये जीएसटी कब से चालू है वो भी पता रहना चाहिए। तो ये जीएसटी हम लोग को एप्लीकेबल किया गया है 1 जुलाई 2017 से ये जीएसटी लॉन्च हुआ है। पहले अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे। वो सब टैक्सेस की वजह से कॉमन पीपल को ज्यादा टैक्स देने पड़ रहे थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सर्विस सेस, वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ऐसा सीएसटी, सीवीडी या एसएडी, ये सब टैक्स थे। सब अलग अलग वैरायटी के थे। उसमें बहुत कंफ्यूजन था और प्रॉब्लम भी थी। तो इसको सॉल्ट आउट करने के लिए जीएसटी लॉन्च किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे एक टैक्स इनवॉइस दिया गया है। टैक्स इनवॉइस में क्या क्या दिया रहता है हम लोग को। यहाँ पे A to Z स्वीट मार्ट वाला है, उसका जीएसटी नंबर दिया गया है। कौन सा उसका एड्रेस है वो सब भी दिया है। कौन सी डेट को बिल लिखा गया है, 31 जुलाई 2017 है। इनवॉइस नंबर है, बिल नंबर भी दिया है, GST/110। यहाँ पे HSN कोड आया है, CGST आया है और HGST आया है। तो ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज आई है, हम लोग देखेंगे। HSN कोड नंबर जो है ये एक यूनिक टाइप का कोड रहता है, हर प्रोडक्ट के बारे में है। प्रोडक्ट का नाम है पेड़े, रेट दिया गया है, क्वांटिटी कितना है, उसका टोटल अमाउंट कितना है। उसके ऊपर CGST 2.5 लगा है और SGST भी 2.5 लगा। तो हमेशा देखो, याद रखें कि CGST और SGST का वैल्यू दोनों का सेम ही आएगा, बराबर। अगर नहीं पता है तो SGST और CGST नहीं दिया रहेगा तो पहले देखो जीएसटी कितना दिया है। सपोज मान लेते हैं जीएसटी हम लोग को दिया गया है 15% या 20%। अगर 15% दिया है तो 15 का आधा कर दो, 7.5 और 7.5। तो इस तरह से जीएसटी अगर आता है आपको तो जीएसटी के बेस पे आप CGST और SGST कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे जीएसटी हम लोग को दिया है 20%। अगर मुझे CGST ढूंढना है और SGST ढूंढना है, अभी ये CGST क्या है और SGST क्या है, जरा ये थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। ठीक है। तो CGST, सी मतलब सेंट्रल, बराबर, सी मतलब सेंट्रल, और जीएसटी तो हम लोग पहले ही पढ़ दिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये टैक्स जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा कि जो भी जीएसटी रहेगा उसका डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जीएसटी कितना है, 20% है, तो 20 का 2 का डालेंगे तो कितना मिलेगा, 10%। ठीक है। उसी तरह से SGST, वो भी उतना ही होगा। SGST कैलकुलेट करने का भी सेम फॉर्मूला है, GST/2। जीएसटी दिया है 20%, डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा, 10%। ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड आए, CGST और SGST। सी मतलब सेंट्रल, तो इस तरह से यहाँ पे SGST आया तो स्टेट। मतलब आप जो भी टैक्स भर रहे हैं, अगर 20% है तो 20% में से 10% सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा, मतलब दिल्ली में। और SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा, मतलब आप गुजरात में रह रहे हैं तो गुजरात का गवर्नमेंट को 10% मिलेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलेगा।
अगर आप मध्य प्रदेश से परचेस करें तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को मिलेगा। इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। अभी यहाँ पे एक और चीज मैंने बताई, जीएसटी इन। मतलब ये पहले के टाइम में वैट का जो नंबर था, टैक्स नंबर, वही है। इसका नाम है जीएसटी इन। जीएसटी का फुल फॉर्म हम पहले ही सीखे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन आई एन का मतलब है आइडेंटिफिकेशन नंबर। बराबर। अब ये किस तरह से दिया जाता है? तो इसके लिए यहाँ पे टोटल जीएसटी आइन में 15 अल्फाबेट होते हैं। और रूल गया है कि पर्सन का बदले जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपीज से ज्यादा क्रॉस हो रहा है तो उसको लेना पड़ेगा। 15 अल्फाबेट में जो 10 डिजिट है वो तो तुम्हारा पान कार्ड का नंबर ही रहेगा। बराबर। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है आपको कि पान कार्ड के डिजिट्स का यूज किया गया है। बराबर। तो पान कार्ड का पूरा नेम उसमें आ जाएगा, पूरा पान कार्ड का आपका नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे देखो कि स्टार्टिंग के जो 10 है वो पान कार्ड का नंबर दिया गया है। ठीक है। तो पान कार्ड के अंदर बोलते हैं कि यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि 27 ऐसा करके वैल्यू लिखा है यहाँ से लेके यहाँ। ये 10 डिजिट्स हो गए। ये 10 डिजिट्स आपका पान कार्ड का है। बराबर। तो ध्यान में रखना है कि तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स है। टोटल 15 डिजिट्स है। बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 तक तो आपका अ, पान कार्ड का ही नंबर है। बराबर। बाकी के जो नंबर बचे कितने हैं वो हम लोग ने यहाँ से काउंट करेंगे। 5 जो नंबर जो है। तो ये यहाँ पे सब चीज क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो जो 1 जो है वो रजिस्ट्रेशन बताएगा। यूनिफॉर्म बाय डिफॉल्ट है जेड के लिए। और स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट हम लोग ने यूज देखे हैं वो स्टेट कोड बताएगा। बट हर एक स्टेट का अलग अलग कोड दिया गया है। तो अलग अलग आएगा। जैसे महाराष्ट्र का 27 कोड है, गुजरात का 24 है। ऐसे अलग अलग स्टेट का है। और ये जो पान कार्ड का जो के साथ जो 15 डिजिट का जो नंबर आपको मिला है जीएसटी आइन का, वो आप जब उनके जो वेबसाइट पोर्टल पे जाते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर, तो यहाँ पे ये जैसे ही कोड डालेंगे तो आपका वेरिफिकेशन आएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है कि नहीं, जीएसटी है कि नहीं। बराबर, वो देखने का है। दूसरा मैंने यहाँ पे एक बात की, जैसे एचएसएन कोड। एचएसएन कोड ये भी नंबर का कोड होता है। ये हर एक बिल के अंदर लिखना पड़ता है क्योंकि हर एक जन को याद नहीं रहता कि प्रोडक्ट कितनी है। तो हर प्रोडक्ट का एक नंबर दिया गया है, उसी को बोलते हैं एचएसएन कोड। इसको बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, एक नाम देने का तरीका है। तो हर प्रोडक्ट का एक फिक्स नंबर रहता है। उस नंबर के बेस पे हमें पता चल जाए कि ये नंबर ये प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। बराबर। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में हम लोग को एक दिया गया है, जैसे हम उसको देखते हैं कि क्या क्या दे रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर एक मान लीजिए फॉर्म है जिसका जीएसटी 2.5% दिया है, तो 100 रुपीज के ऊपर 2.5% लगेगा। उसी तरह से बोलते हैं कि एसजीएसटी है वो भी 2.5 रहेगा। बराबर। तो टोटल जीएसटी कितना हो गया? 2.5 + 2.5 मतलब 5% हो गया। बराबर।
मान ले कि एक एग्जांपल है कि मान ले कि एक कंपनी है जिसमें SGST तो आपको लगा है 5 रुपया, बराबर। तो CGST भी कितना लगेगा, 5 रुपया लगेगा। मान ली कंपनी के अंदर GST लगा है, CGST लगा है 2.5%, तो SGST भी कितना लगेगा, 2.5%। दोनों सेम हो जाएगा, और दोनों का 5+5 कर देंगे तो GST मिल जाएगा टोटल टैक्स। अगर हम लोग कोई भी बोल सकते हैं, अगर GST मान लेके कोई भी चीज एक प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं जिसके ऊपर 12% लगा है, तो मतलब GST कितना होगा, 12%। अगर मान लें कि मैं लग्जरियस प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो 18% है, तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके ऊपर 18 लगेगा। माने सपोज हम लोग 18 ले हैं, 18% टोटल GST है, तो उसका CGST कितना हो जाएगा, हाफ, मतलब 18 का आधा 9% हो जाएगा। तो SGST भी कितना हो जाएगा, हाफ 9 हो जाएगा, दोनों का, बराबर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग GST रहता है। जैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट है उसके ऊपर 0% भी लगेगा, किसी में 5% लगेगा, किसी में 12%, किसी में 18%, किसी में 28% लगेगा। तो गवर्नमेंट ने सबके लिए क्राइटेरिया अलग अलग डिसाइड करके रखा है कि कौन से गुड्स के लिए कितना परसेंटेज लगेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वापस एक बिल दिया है जिसका समझा सकते हैं हम लोग, तो अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें समझने में अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे GST इन 27 दिया है, मैंने जैसे बताया महाराष्ट्र का है, बराबर। तो उनके एड्रेस से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये पुणे के बारे में बता रहा है। SSC कोड है, ये एक नया कोड आया है, जैसे मैंने बताया था HSN कोड है, वैसे SSC कोड है। ये अलग अलग प्रोडक्ट के वजह से, जैसे कॉफी के लिए अलग कोड है, देखो टी मसाला के लिए अलग कोड है, मसाला डोसा के लिए अलग कोड है, मैडम। और क्वांटिटी कितना लिया है, रेट दिया है, और टैक्सेबल अमाउंट 20 के हिसाब से। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है CGST 2.5% है, तो SGST भी कितना, 2.5 होगा। तो आपको 20 रुपीज के ऊपर 2.5% कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे 10 रुपीज के ऊपर इधर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इधर 60 रुपीज के ऊपर वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी आपका कैलकुलेशन आता है आप सब यहाँ पे लिखेंगे, CGST और SGST, और उसका जो टोटल है वो नीचे लिखिए। ठीक है? और इस तरह से आपको टैक्स इनवॉइस देखने को मिलेगा। अगर आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसके अंदर आप GST बिल लेते हैं, तो काम। अगर आप GST बिल ले रहे हैं मतलब आप मार्केट में से जो भी परचेस कर रहे हैं, बराबर, उसके ऊपर GST आप रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, GST रिटर्न ले सकते हैं। GST रिटर्न मतलब आप भी टैक्सेबल काउंटिंग में आते होंगे तो अब आप रिटर्न ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। बराबर, इसके काफी बेनिफिट्स है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ऊपर HSN कोड के बारे में बताया, वैसे ही मैंने बोला एक SSC कोड भी हम लोगों ने देखा नया हो। तो SSC कोड का मतलब है सर्विस अकाउंटिंग कोड। कौन, कोई कोई गुड्स में आता है तो कोई कोई सर्विस में आता है। तो सर्विस से रिलेटेड हम लोग क्या यूज करते हैं, SAC कोड यूज करते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है, तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी HSN कोड हो सकता है, का तो SSC कोड भी हो सकता है। यहाँ पे टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सम सॉल्व करने के लिए काम में आएंगे आपको। ये टेबल्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, जैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट मैंने बताया 0 से 28% तक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, सबके ऊपर कुछ 20% नहीं लगता है। अभी कुछ प्रोडक्ट जीरो रेट टाइप में आते हैं, उसके ऊपर 0% टैक्स लगता है, मतलब कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। मतलब इसेंशियल गुड्स और सर्विस हमारे रोज बरोज की जिंदगी में जो हम लोग यूज करते हैं, फूड है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, और कुछ कुछ सर्विस जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट है, वाटर का, या रोड या ब्रिज के ऊपर है, या पब्लिक लाइब्रेरी है, ऐसी चीजों को यूज करने से कोई टैक्स नहीं लगता। कुछ कुछ प्रोडक्ट है लो रेटेड वाला है जिसमें 5% टैक्स लगता है। यहाँ पे बहुत सारे गुड्स और सर्विस दिया गया, आप उसको रिफर कर सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड गुड्स के अंदर आता है जो 12% के गुड्स में आता है। तो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज। हेलो। हम्म। क्या मुझे। हम्म। 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 हम्म।
तो अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग वैल्यू लगता है, ठीक है। वैसे हम लोग कुछ प्रोडक्ट और भी देखते हैं जो सबका स्लैब, जैसे मैंने मैंने बताया कि अलग अलग गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया है। अभी सेकंड स्लैब जो है उसके अंदर 18% लगता है, तो उसके रिलेटेड गुड्स थोड़ा हाई फाई हो गए, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम, मेटल आइटम्स, ये सब चीज है। और हाईली रेटेड के अंदर आता है 28%, जिसमें बहुत ही लग्जरियस गुड्स और सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, मेरा। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग पर्सन के लिए आ, ये गुड्स रखा गया है। पुअर के लिए फुल बेनिफिट है, और जो रिच पीपल है उसके लिए टैक्सेबल ज्यादा इम्पोज किया गया है। तो यहाँ पे मार्केट में तुम बहुत सारे गुड्स परचेस करते हो, तो उसके ऊपर देखो जीएसटी कितना इंक्लूडेड है, बराबर। जैसे हम लोग यहाँ पे स्केच बुक है, कंपास है, रेलवे बुक है, बुकिंग कर रहे हैं या कुरियर सर्विस कर रहे हैं, तो सबका कोड भी दिया गया है। रेलवे ट्रांसपोर्ट का एसोसिएशन कोड अलग है, एयर सर्विस का अलग है, एक्सचेंज सर्विसेज है, ब्रोकरेज सर्विस है, टैक्सी सर्विस है, 5 स्टार होटल में जा रहे हो, डुलक्स पेंट है ले रहे हैं, तो एचएसएन कोड अलग आ रहा है। मैंने बोला ये सर्विसेज है, सर्विसेज में एसएससी लगेगा, और एचएसएन में गुड्स आएगा, बराबर। तो ये सब गुड्स के रिलेटेड अलग अलग परसेंटेज दिख रहा होगा, 28 और 0 ऐसा परसेंट देखने को मिलेगा। अलग अलग रेटेड दिया गया है, तो उसके बेस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंपल फार्मूला देख लिया सब चीज के बारे में, कि कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। और फार्मूले को अगर ध्यान ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसके ऊपर फोकस करेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन में रेट ऑफ जीएसटी दिया है क्या, दूसरा एसजीएसटी और सीजीएसटी उसे निकालेंगे। टोटल अमाउंट पेड करना रहेगा, तो जो बिल का वैल्यू है उसको टैक्सेबल अमाउंट प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये दोनों लगेगा। का तो अलग अलग सीजीएसटी एसजीएसटी टोटल करो, का तो डायरेक्ट उसमें जीएसटी ऐड कर दो, दोनों का मतलब ही सेम है। मतलब ये दोनों की जगह पे अगर आप लिखना चाहते हैं जीएसटी, तो आप लिख सकते हैं। तो मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, है ना, डायरेक्ट ऐसा भी प्लस करके फॉर्मूला बनाया जा सकता है। ये अमाउंट हमें जब भी कोई गुड्स परचेस करते हैं तो हमें उसके देना पड़ता है, इसलिए अमाउंट पेड बाय कस्टमर हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज निकालने तो आपको आना चाहिए। कभी कभी हम जब गुड्स परचेस करते हैं तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो आपको ये डिस्काउंट भी निकालना आना चाहिए। तो हम डिस्काउंट के ऊपर भी थोड़ा एक परसेंटेज को देख लेते हैं। तो डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे, तो कोई भी प्रोडक्ट रहेगा आपका, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिस्काउंट निकालना आना चाहिए। और डिस्काउंट क्या होता है, जो भी वैल्यू है उसमें से माइनस होता है। तो आप ये सब फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। सपोज एक गुड्स है, उसके ऊपर डिस्काउंट आ रहा है 10%, और गुड्स का मार्केट प्राइस है, एक मैंने टीवी परचेस किया, टीवी का मार्केट प्राइस है सपोज 20,000, ठीक है। तो 20,000 के ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज, है ना। मार्केट प्राइस है 20, इंटू डिस्काउंट है 10, और परसेंटेज का अपॉन 100। एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 2,000, उसका डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब आपको जब ये टीवी परचेस कर रहे हैं तो टीवी का पेड कर प्राइस कितना रहेगा, तो मार्केट प्राइस, फॉर्मूला बनेगा मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस है 20,000 और डिस्काउंट कितना दिया है 2,000, माइनस कर देंगे तो हमें कितना पेड करना पड़ेगा, 18,000 रुपीज उसको पेड करना पड़ेगा, बराबर। तो देखो डिस्काउंट अगर रहेगा तो माइनस होगा। अगर किसी का गुड्स बेच के दे रहे हैं तो उसके ऊपर ब्रोकरेज लगता है, एजेंट के थ्रू, एजेंट ब्रोकरेज लेगा, दलाली, बराबर। तो वो प्लस होगा, तो मार्केट प्राइस प्लस, तभी वो ब्रोकरेज प्लस हो जाएगा, ठीक है। परचेस करने वाले को हमेशा ब्रोकरेज प्लस ही होता है,
और जो सेल करने वाला रहेगा उसका ब्रोकरेज हमेशा माइनस हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला तरीके से काम करेगा। ठीक है, इतने कुछ फॉर्मूले आपको यूज में लेने के हैं। CGST SGST कैसे काम करेंगे और उसके बेस पे सब कैलकुलेशन होगा। इसके बेस पे हम सम्स करने वाले हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इतने को आप बराबर नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूले के साथ, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये जितने भी हमारे सम्स है हम वो सम्स को कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है।